दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरहिट सिनेमा हिना की मशहूर अभिनेत्री जेबा बख्तियार के बारे में। 5 शादी करने वाली जेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था। इनके पिता बख्तियार पेशे से एक वकील और एक बड़े नेता थे। पाकिस्तान का संविधान लिखने में इनके पिता की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। जेबा की मां का नाम ईवा बख्तियार था और ईवा मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। जेबा के 2 भाई और हैं जिनके नाम है सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। जेबा की एक बहन भी है। जेबा काफ़ी छोटी थी जब इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे। जेबा की सारी पढ़ाई कराची में ही हुई। जेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो अपनी खूबसूरती के कारण ये पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही जेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थी। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता बख्तियार की दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। बख्तियार और रहमान स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। ऐसे में बंटवारे के बाद कई दफ़ा रहमान जेबा के पिता से मिलने के उनके घर जाते रहते थे। रहमान की शख्सियत से प्रभावित होकर जेबा बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। यही वजह है कि कॉलेज में दोस्तों ने जब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो जेबा के मन में बचपन से दबी एक्टर बनने की ख्वाहिश मचलने लगी। जेबा ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने शुरू कर दिया। कॉलेज में नाटक करने के दौरान ही जेबा कराची में मशहूर हो गई थी। साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए नाटक अनारकली में जेबा को लीड रोल के लिए चुन लिया गया था। इस नाटक के बाद जेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी नाटक में राज कपूर साहब ने जेबा को काम करते देखा था और उन्हें जेबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने हिना में लीड रोल के लिए ऑफर कर दिया। जेबा ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही राज कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन राज कपूर साहब के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जेबा की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और रातों रात जेबा भारत में भी एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन हिना की कामयाबी को जेबा जारी नहीं रख पाई। हिना के बाद जेबा ने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम किया जिनमें सबसे बड़ी फिल्म थी संजय दत्त की जय विक्रांता। ये फिल्म तो काफ़ी पसंद की गई थी लेकिन जेबा को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जेबा अपने देश पाकिस्तान वापस लौट गई। पाकिस्तान जाकर भी जेबा ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन जेबा को फिल्मी करियर कभी भी शबाब पर नहीं पहुंच सका। हालांकि टीवी की दुनिया में जेबा जरूर पाकिस्तान का एक बड़ा चेहरा बनी थी। जेबा उन अभिनेत्रियों में रही जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही। चलिए जेबा की पर्सनल लाइफ पर एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। कहा जाता है कि जेबा ने 5 दफ़ा शादी की है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जेबा ने 4 शादियाँ की है। जेबा की पहली शादी सन 1982 में हुई थी। उस वक्त जेबा की उम्र महज 18 साल थी। ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई थी लेकिन 1 साल बाद ही जेबा ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद जेबा ने क्वेटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की थी। दूसरे पति से जेबा को एक बेटी हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया। दूसरे पति से तलाक के बाद जेबा की बेटी बॉबी को जेबा की बहन ने गोद ले लिया। भारत में जेबा ने मशहूर एक्टर परफॉर्मेंस जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो जेबा ने जावेद से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में जब जावेद ने जेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो जेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आखिरकार जावेद और जेबा का भी तलाक हो गया। साल 1993 में जेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से शादी की थी। अदनान सामी और जेबा का एक बेटा भी है जिसका नाम अजान है। अदनान से भी जेबा की शादी कामयाब ना हो सकी और साल 1997 में जेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। जेबा ने 5वीं शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लेगारी से। जेबा अब कराची में अपने पति सोहेल संग रहती है। बताया जाता है कि हिना फिल्म के काम करने के दौरान ही जेबा डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी थी। अब जेबा पाकिस्तान में डेरो डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम में नजर आती है।
साथ ही साथ जेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम करती है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन भी है। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहुंच सकेगी। धन्यवाद दोस्तों।